हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का हमें फर्स्ट में कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 14 किलोमीटर 13 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो है वो हमें 13 डिग्री ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ है ना, ये 14 किलोमीटर। इनको जो है वो हमें 13 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो है वो हमें ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम वेक्टर अलजेब्रा जो है वो किनको कहते हैं, इनका जो है वो हम डिफिनीशन जो है वो समझ लेते हैं और टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो समझ लेते हैं। और फिर जाके जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो सोल्व करने में जो है ना, आपको जो सोल्व करेंगे ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए। वेक्टर को जो है वो समझने से पहले जो है वो हमें समझना होगा स्केलर जो है वो हम किनको कहते हैं, ये स्केलर जो है वो क्या होता है। तो समझिए इनका जो डिफिनीशन क्या कहता है। A scalar is a quantity which has only magnitude but does not have direction। और ये जो है वो स्केलर हम किनको कहेंगे, जिनके पास जो है वो ओनली जो है वो क्या हो तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन जो है वो नहीं हो, तो उन्हीं को जो है हम क्या कहेंगे तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर। जैसे जो है वो हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब जो है वो क्या है तो हमारा आर स्केलर क्वांटिटीज। ये जो है वो सब क्या है तो हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। तो आप जो है याद रखिएगा, ओनली जो है वो स्केलर के पास जो है ओनली जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो रहना चाहिए। अगर जो है अगर उनके पास जो है वो क्या होना चाहिए तो ओनली मैग्नीट्यूड ही जो है वो रहना चाहिए, डायरेक्शन जो है वो उनके पास नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं को हम जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और ये सब है, अगर आप ये सब एग्जाम्पल याद रखते हैं तो डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो आ जाता है, तो आप जो है आसानी से वहां पे लगा देंगे। तो ये जो फिजिक्स में भी जो है वो पढ़े थे। अब देखिए वेक्टर जो है वो किनको कहते हैं। अब वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैज अ डिफाइंड डायरेक्शन। अब देखिए ये जो वेक्टर के पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी हो और जो है वो डायरेक्शन भी हो, दोनों भी जो है दोनों ही जो है वो होना चाहिए, तभी जाके जो है उनको क्या करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे जो है हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, एंड द ये जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जो है हमारा क्या है तो आर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों जो है वो आप बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए। अब चलिए ध्यान दीजिए जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो है वो हम समझते हैं। इनका डिफिनीशन जो है वो हम शॉर्ट में ही जो है वो लिखे हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेशन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को जो है वो हम किन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्टेड जो है वो लाइन सेगमेंट। अब जो है वो कहेंगे सर ये जो है वो लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट जो है वो इनका जो है वो दोनों जो है वो एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है तो फिक्स होता है। समझिए यहाँ पे जैसे ये जो है वो हमारा क्या है तो ये ए है और ये भाई साहब क्या है तो बी है। इनका जो है वो दोनों जो है वो एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है तो फिक्स होता है। ठीक है, और इनका हम जो है डायरेक्शन जो है वो दे देते हैं, ये ए से जो है वो बी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो है वो ए से जो है वो बी की ओर जो है वो बढ़ रहा है। ये जो ए हमारा जो है वो ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। ये जो हमारा ए है ये जो है वो क्या कहलाता है तो इनिशियल पॉइंट कहलाता है, इनिशियल पॉइंट। और ये जो हमारा बी है इनको जो है वो हम टर्मिनल या फिर एंडिंग पॉइंट भी जो है वो हम कहते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। ये जो है वो बी हमारा क्या होता है तो ये जो है वो हमारा टर्मिनल पॉइंट, ये जो है वो इनिशियल पॉइंट होता है। इनको हम जो एंडिंग पॉइंट भी जो है वो हम कहते हैं। अब देखिए बुआ इनको जो है वो हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे ये जो है वो वेक्टर से। तो ये देखिए ए बी जो है वो लिख दीजिएगा और ऊपर में जो है वो इस तरीका का जो है वो एरो दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, इस तरीका जो है एरो दे दीजिएगा। ये जो है वो वेक्टर यही जो है वो हमारा ए बी जो है वो वेक्टर, इनको हम जो है वो पढ़ेंगे। तो मान चलिए इनका जो है वो हम नाम ये ए वेक्टर जो है वो दे देते हैं। तो हम जो है वो ए बी वेक्टर बराबर ये ए वेक्टर जो है वो हम लिख सकते हैं। ए बी जो है ए बी बराबर ये ए बी वेक्टर बराबर जो हम ए वेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए बुआ ये जो हमारा ए बी का जो हम लेंथ होगा वो जो है वो हम कैसे दिखाएंगे। तो उनको जो है वो दिखाने के लिए जो है वो आप ये जो है वो हम मोड का यूज करेंगे। तो ये जो है वो ये ए बी जो है वो इस तरीका जो है वो लिखिएगा। क्लियर। ये जो हमारा ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर का जो है वो मोड है तो वो क्या बताएगा तो वो जो है वो हमारा बताएगा ये जो है वो ए से जो है वो क्या बताएगा तो ए से जो है वो ये जो ए से लेकर बी तक का जो है वो लेंथ बताएगा। ये जो हमारा ये जो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा ए बी है, यानी कि मोड जो हमारा ए बी है वह ए से लेकर बी तक का जो है वो क्या बताएगा तो लेंथ बताएगा। क्लियर। टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो देखते हैं। तो समझिए यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें जो है वो हम फर्स्ट जो है वो समझते हैं कि नल वेक्टर जो है वो क्या होता है। नल वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जो है वो हम इनको जीरो वेक्टर भी जो है वो कहते हैं। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जो है वो जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जो है वो जीरो वेक्टर जो है वो किनको हम जो है वो कहते हैं। वैसा वेक्टर जिनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो, वैसा वेक्टर जिनका जो है वो मैग्नीट्यूड इज जीरो, वैसा वेक्टर जिनका जो है मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। तो देखिए अगर जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा, अगर वो वेक्टर ये जो है वो हमारा ए बी, ये जो है वो ए बी वेक्टर है, ठीक है, इनका जो है मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है तो जीरो है। तो मैग्नीट्यूड है जो है वो जीरो है, ये जो है वो ए बी वेक्टर का जो है वो नाम अगर हम जो है वो ए वेक्टर जो है वो देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा मोड ए जो है वो किनके इक्वल होगा तो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। वैसा वेक्टर जिनका जो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा तो उनको हम जो है नल वेक्टर या फिर जो है वो जीरो वेक्टर कहेंगे। और इनका जो है वो डायरेक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा, इनका जो है वो हमारा डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, इनका जो है वो डायरेक्शन जो है वो क्या होता है तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये जो है वो नल वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो उस वेक्टर जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होता है उस वेक्टर को जो है वो नल वेक्टर या फिर जो है वो क्या कहते हैं तो जीरो वेक्टर, और इनका जो डायरेक्शन जो है वो क्या होता है तो अनडिफाइंड होता है। जैसे जो है वो देखिए ना, जैसे जो है वो ये जो है वो हमारा क्या, ये जो है वो पेन है, ये पेन को हम जो है वो ये ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, और ये जो ऑटोमेटिक ये ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब ऊपर से जो है वो नीचे आ गया, अर्थात यहाँ जो है ऊपर से जो है वो ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे आ गया, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो हो गया। जहां से चला है वहीं पे जो है वो आकर ये जो है वो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे जो है वो क्या हो गया तो जीरो हो गया। हम जो है वो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उनके पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी जो है वो होता है। तो ये जो है वो समझ गया नहीं, ये जो नल वेक्टर या फिर जो है वो जीरो वेक्टर। अब देखिए सेकंड इंपोर्टेंट है हमारा, सेकंड जो है वो 2 नंबर जो है वो इंपोर्टेंट है यूनिट वेक्टर, ये वेरी इंपोर्टेंट है, कल के जो है वो एक्सरसाइज में ये यूज होगा। यूनिट वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं तो वो समझिए, वैसा वेक्टर जिनका जो है वो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो तो 1 हो, अर्थात वो जो है वो यूनिट हो, वो जो है वो मैग्नीट्यूड इज यूनिट, मैग्नीट्यूड क्या हो तो यूनिट हो, अर्थात ये जो है वो हम जो है वो वेक्टर का नाम जो है वो ए बी जो है वो दिए हैं, तो ये जो है वो हमारा ए बी का जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के बराबर होगा, या फिर ये जो है वो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा तो 1 के बराबर होगा, या फिर ए बी वेक्टर का जो है वो नाम अगर जो है वो हम ए वेक्टर जो है वो रख देते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड किनके इक्वल होगा तो ये 1 के इक्वल होगा, तब जाके ये जो है वो हम ए वेक्टर को हम कह सकते हैं वेक्टर, ए वेक्टर इज, हम जो है वो इनको कह सकते हैं ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, क्लियर। एंड अब जो है वो समझिए, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और देखिए ये जो है वो इनको हम ए कैप्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किनको तो ये यूनिट वेक्टर को। ये जो है वो हमारा जो है इस प्रकार से डिफाइन रहता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये, सॉरी ए कैप इज इक्वल टू ये जो है वो वेक्टर ए बटा ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो है वो इस प्रकार जो है वो ये डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर जो है वो हम यहाँ से इनको जो है वो क्रॉस गुना हम कर देते हैं तो ये जो है वो यहाँ से ए वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा जो है वो ए वेक्टर यहाँ से जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ये हमारा मोड ए वेक्टर है इनटू ये जो है वो हमारा ये जो है वो ए क्या पाएगा। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा क्या ए जो है वो एक वेक्टर है, तो आपको हम बताए थे वेक्टर जो है वो वेक्टर के पास जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा मोड ए जो है वो क्या बता रहा है, ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये जो मोड ए है ये जो है वो मैग्नीट्यूड ये जो है वो बता रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ये जो ए कैप जो ये जो है वो हमारा है ये जो है वो क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है,
ये क्या बता रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो बता रहा है। तो ये जो है वो आप नल वेक्टर, जीरो वेक्टर समझ गए, यूनिट वेक्टर जो है वो समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए कोइनिशियल वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं। कोइनिशियल वेक्टर देखिए, ये जो है वो हमारा एक ही जो है वो पॉइंट से जो है वो हम अलग अलग वेक्टर, ये जो है वो मान चलिए वेक्टर ए है, और ये जो है वो वेक्टर बी है, और ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर जो है वो सी है। एक ही ये जो है वो एक ही पॉइंट जो है वो अलग अलग जो है वो वेक्टर जो है वो ये जो है वो हमारा निकला है ना, इसी को हम जो है वो कोइनिशियल जो है वो वेक्टर हम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो है वो भाषा में आपको समझना है। ठीक है, ये जो है वो आप इनका जो मतलब ही जो है वो समझ लीजिए, वही जो है वो सफिशियंट है। ठीक है, ये जो एग्जाम में जो है वो डिफिनीशन सब जो है वो नहीं आता है, इसीलिए जो है वो हम इसी जो है वो बता दिए हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो समझ लेते हैं, निगेटिव वेक्टर जो है वो किनको कहते हैं, निगेटिव वेक्टर। आप जब बुक में पढ़िएगा ना तो फिर भी जो है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बुक में आप थोड़ा ही समझिएगा, इसलिए आपको हम जो यहाँ पे बता देते हैं। कोई इनिशियल जो है समझ गए, एक ही पॉइंट से अलग अलग वेक्टर जो है वो निकलेगा, उन्हीं को हम जो है कोई इनिशियल वेक्टर जो है वो कहेंगे। निगेटिव वेक्टर जो है वो देखिए, निगेटिव वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड और जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, तो अपोजिट। देखिए बुआ, ये जो है वो निगेटिव वेक्टर जो है हम किनको कहेंगे, निगेटिव वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन जो है वो उनका अपोजिट होना चाहिए। जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये जो है वो ये हम इनका जो है वो वेक्टर ए जो है वो नाम दे दिया, और इनका जो है वो हमारा ये 4 यूनिट का है। कितना यूनिट का है, तो ये 4 यूनिट का है। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो एक ये जो है वो बी ए वेक्टर है, क्या है, तो ये बी ए है। इनका जो डायरेक्शन इस तरीका से, ये जो है ए से बी है, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो ए से बी ने जो है वो इनको जो है ना आप ऐसे लिखिए, ये जो है वो ए दे दीजिए और इनको जो है वो बी नाम दे दीजिए। ये जो है वो बी से ए है, ये जो है वो बी से ए जो है वो इनका डायरेक्शन है। इनका भी जो है वो नाम हम जो है वो क्या जो है वो रख देते हैं, इनका भी जो है वो नाम मान चलिए ए वेक्टर जो है वो हम रख देते हैं। अब देखिए ये भी तो वेक्टर ए है, बट ये भी है वेक्टर ए है। अब देखिए इनका जो है वो डायरेक्शन जो है ये जो है वो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो मान चलिए 4 मान लेते हैं। तो देखिए इनका जो इस तरीके ये जो है वो इधर जो है वो डायरेक्शन है, इनका जो इधर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जो है वो क्या अपोजिट है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। तो इन्हीं को जो है हम क्या कहेंगे, तो निगेटिव वेक्टर। इनको हम जो है वो लिख सकते हैं इस प्रकार से, वेक्टर ए बी बराबर ये जो है वो माइनस ऑफ ये जो है वो वेक्टर बी ए, ये जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी है। ठीक है, ये अपोजिट है, ये जो है वो अपोजिट वेक्टर, ये निगेटिव वेक्टर जो है वो हम आप जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हमारा है इक्वल वेक्टर जो है वो हम समझ लेते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर जो है वो किनको कहते हैं, तो देखिए इक्वल वेक्टर में जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। ये जो है वो डायरेक्शन एंड जो है वो मैग्नीट्यूड, ये जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये जो है वो हमारा डायरेक्शन भी और जो है वो मैग्नीट्यूड भी ये हमारा जो है वो सेम होना चाहिए। तो जब डायरेक्शन और ये जो है वो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो उनको हम इक्वल वेक्टर जो है वो कहेंगे। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर ए है, वेक्टर जो है वो ए है, इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, तो मान चलिए जो है वो हम मान लेते हैं 3 यूनिट है। क्लियर, ये जो है वो इनका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, और ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो एक हमारा जो है वो ए वेक्टर है, और यहाँ पे जो है वो ए वेक्टर है, इनका जो है नाम हम जो है वो दूसरा जो है वो कोई भी जो है वो आप ले सकते हैं, तो इनका जो है वो हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और इनका भी जो है वो ये हमारा 3 यूनिट का है। अब देखिए ये जो वेक्टर ए का भी जो डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर बी का भी जो डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नीट्यूड भी जो है वो दोनों का लेंथ भी जो है वो क्या है, सेम है। तो हम जो यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो क्या है, वेक्टर बी के बराबर है। सब जो है वो क्लियर होते जा रहा है। ये कोनिशियल, निगेटिव और ये इक्वल वेक्टर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए अब जो है वो हम समझ लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं। यहाँ पे जो है हेडिंग जो है वो लिख दीजिएगा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं, देखिए कोप्लेनर वेक्टर जो है वो जब एक ही प्लेन में जो है वो दो या दो से अधिक वेक्टर को जो है एक ही प्लेन में जो है वो दो या दो से अधिक वेक्टर रहेगा, उन्हीं को हम जो है वो कोप्लेनर जो है वो वेक्टर कहेंगे। समझिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा एक क्या है, तो प्लेन है, ये क्या है, तो एक
हमारा प्लेन है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक प्लेन है, ये जो है वो हमारा एक प्लेन है। इसमें जो है वो वेक्टर ये जो है वो ए है, और ये जो है वो वेक्टर हमारा क्या है, तो बी है, और ये जो है वो वेक्टर सी है। तीनों जो है वो एक ही प्लेन में जो है वो तीनों वेक्टर जो है वो लाई करता है। जब एक ही प्लेन में जो है वो दो या दो से अधिक वेक्टर जो है वो लाई करेगा तो उन्हीं को हम जो है वो कोप्लेनर वेक्टर जो है वो कहते हैं। क्लियर। अब चलिए, अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो समझिए, नेक्स्ट जो है वो समझ लीजिए, ये कोलिनियर और ये जो है वो पैरेलल वेक्टर जो है वो क्या होता है, कोलिनियर, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल ये जो है वो वेक्टर को, ये जो है कोलिनियर एंड जो है वो पैरेलल जो है वो वेक्टर। देखिए इसमें जो है ना, देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर ये ए है, और ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर जो है वो बी है। इसमें जो है ना डायरेक्शन जो है वो यानी कैसे रहेगा, ये जो है वो इधर है, ये जो है वो इधर है, बट ये जो है पैरेलल होना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, तो कोलिनियर वेक्टर होगा। या नहीं तो आप ये सब भी जो है वो कर सकते हैं, इनका भी जो है मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इनका भी जो है वो अलग हो सकता है, बट ये जो है पैरेलल होना चाहिए या फिर अपोजिट होना चाहिए, समझे। ये जो है वो हम वेक्टर ले लिए, और एक जो है वो हमारा ये वेक्टर है। देखिए इनका जो है वो हम वेक्टर ए नाम दे दिया, और इनका जो है वो हम बी नाम दे दिया है। अब देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड क्या है, तो कम है, और इनका जो है वो ज्यादा है। उनसे भी जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, उनसे भी जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इनका जो है वो कम है और इनका जो है वो ज्यादा है, फिर भी ये जो है दोनों पैरेलल है ना, तो ये जो है वो हमारा कोलिनियर वेक्टर जो है वो कहलाएगा। समझ गया, ये भी जो है वो समझ गया। अब देखिए एक जो है वो लास्ट हमारा है फ्री वेक्टर है, FREE फ्री वेक्टर। अब देखिए फ्री वेक्टर जो है वो हम किनको कहते हैं, तो फ्री वेक्टर जो है वो विदाउट जो है वो चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो उनको हम जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो वेक्टर हमारा ए है, ठीक है। विदाउट जो है वो चेंजिंग किए हुए जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनको जो है वो देखिए ये जो है यहाँ से उठा के जो है वो हम इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर दिया। जितना जो है मैग्नीट्यूड का रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड का यहाँ भी जो है वो हम इनको जो है वो क्या कर दिए, इनको जो है यहाँ से यहाँ हम जो है वो शिफ्ट कर दिया, यहाँ से जो है वो हम इनको ये जो है वो शिफ्ट कर दिया। जैसे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर ए है, और ये जो है वो हमारा मान के चलिए जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो इसी तरीका जो है वो ले लेते हैं। ये जो है वो हमारा ये जो है वो भाई साहब जो है वो वेक्टर बी है। अब देखिए ये जो है वो वेक्टर बी ये यहाँ पे है ना, इनको हम जो है विदाउट चेंजिंग किए हुए जो है वो हम यहाँ पे ये जो है वो शिफ्ट कर दिए हैं। ये जो है वो हमारा फ्री वेक्टर जो है वो कहलाता है। वेक्टर में जो है ना एक्चुअली हम फ्री वेक्टर जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतना ही बेसिक जो है वो आपको जानना था, तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 1.2 में जाएंगे तो 1.2 में भी जो है वो जो भी बेसिक होगा या फिर क्वेश्चन जब बताएंगे जो भी बेसिक होगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आप अभी वर्तमान में आप इतना ही याद रखिएगा। तो अब जो है हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझिए। कहता है रिप्रेजेंट, ये जो है वो रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 14 किलोमीटर, ये जो है वो 13 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो है वो हमें 13 डिग्री जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 40 किलोमीटर। ये जो है वो हमें ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा, ठीक है। तो हम जो है वो ये इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा डायरेक्शन, ये जो है वो हम बना लिए हैं इस तरीका से। इनका जो है वो हम नाम दे देते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो नॉर्थ, और ये जो है वो साउथ, ये जो है वो वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट है। ये इसने जो है वो क्या बोला, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के जो है वो ईस्ट में जो है वो 13 डिग्री जो है वो बनाना है। तो हम जो है ईस्ट के जो है वो नॉर्थ ये है, यहाँ पे जो है वो हम 13 डिग्री जो है वो हम बना लेंगे इस तरीका से। इस तरीका से जो है वो ये जो है ना 13 डिग्री जो है वो, एक सेकेंड देखिए थोड़ा जो है वो ये इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा, इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। ये जो है वो इस तरीका से ये ओ है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो 13 डिग्री है। ये जो है वो 13 डिग्री है। देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला, नॉर्थ के जो है वो ईस्ट में, ये जो ईस्ट के जो है वो नॉर्थ में 13 डिग्री बना दिया। यहाँ पे जो है वो हम इस ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हम नहीं बनाएंगे, जो नॉर्थ के जो ईस्ट में जो हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो है 14 किलोमीटर, तो हम जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 स्केल, ये जो 1 स्केल इज इक्वल टू हम जो है वो
10 किलोमीटर जो है वो ले लेते हैं। तो 1 स्केल के हम जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो लिए हैं, तो ये जो है वो यहाँ से ये जो है 1 2 3 4, ये जो है वो 4 इनका जो है वो नाम पी दे देते हैं। तो 10 10 20 10 30 10 40, ये जो 10 20 13 14 ये हो जाएगा। तो इनका जो है वो नाम हम ओ और पी दे दिए हैं, तो ये हमारा ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 किलोमीटर। वेरी सिंपल है, इस तरीका से आंसर हो जाएगा।